हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है यूज मॉडल ऑक्सिलरी। देखिए इसमें होता क्या है, यूज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब देखिए इसमें होता क्या है, द वर्ब विच वी यूज टू इंडिकेट समथिंग डिफरेंट आर नॉन एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। देखो, जो वर्ब हम कुछ अलग दिखाने के लिए यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए, आपने देखो टेंस में देखा है, टेंस टोटल मेन थ्री टाइप्स है। थ्री टाइप्स के अंदर जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हर किसी के से चार चार टाइप्स आते हैं। हर किसी का फॉर्मूला अलग है, हर किसी का हिंदी मीनिंग अलग है। लेकिन जो सेंटेंसेस टेंस के थ्रू नहीं बन सकते, वो सेंटेंस हमें बनाने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज किए जाते हैं। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में देखा, ऐसा हमने बोला कि द वर्ब विच वी यूज टू इंडिकेट समथिंग डिफरेंट आर नॉन एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और एक बात इसमें ये रहती है, जैसे आप मेन वर्ब रहता है, जैसे टेंस रहता है, देखो टेंस में आप अलग अलग एज अ वर्ब यूज करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी में V1 V5 करते हो, जैसे प्रेजेंट में, परफेक्ट में V3 करते हो, कंटीन्यूअस में V4 करते हो। लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहते हैं, ये एज अ फॉर्म्स के हिसाब से यूज नहीं होते। ये एक तरीका इसका कंबाइन आता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं कैन बोलूंगा तो हर जगह जैसे सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें कैन ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इनको डिफेक्टिव वर्ब भी बोला जाता है। और एज अ हमको दोनों नाम मालूम होने चाहिए कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और डिफेक्टिव वर्ब दोनों क्या है, सेम है। क्योंकि देखो पेपर में क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है, उसको पता है कि मॉडल ऑक्सिलरी सबको पता है, लेकिन एज अ उसका दूसरा नाम जो डिफेक्टिव वर्ब है, ये कोई कोई जानता है। तो आपको पेपर में जानबूझ के वो स्टेटमेंट ब्रैकेट में क्या लिख के देगा, यूज डिफेक्टिव वर्ब। तो आपको उस टाइम पे पता होना चाहिए कि ये मॉडल ऑक्सिलरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो मॉडल ऑक्सिलरी में रहते कौन से, आपको एग्जांपल फिर बता देता हूं मैं। इसमें देखो जैसे कैन हो गया, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need to, used to, should, would, है ना, एक्सेट्रा। जो भी हो, ये सब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब देखो पेपर में इसके जैसे आप मैं टाइप नहीं बोलूंगा, लेकिन एज अ टोटल अलग अलग देखो 7 टाइप से, 7 प्रकार से आपको इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको एक एक करके उसका एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ, एक एक अच्छे से समझाता भी हूँ। देखो आगे सबसे पहले हमें मॉडल ऑक्सिलरी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये इरेज कर देता हूं मैं। हमें मॉडल ऑक्सिलरी का फॉर्मूला याद आना चाहिए। देखो इसका फॉर्मूला रहता है एस प्लस एवी, एवी एज मींस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, प्लस V1 प्लस ओ प्लस ई, ये इसका फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में सबसे पहले हमें इसका टेबल देखना है। टेबल में क्या दिया है, क्योंकि देखो आपको बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो उसके फंक्शन के ऊपर रहता है। तो ठीक है, हम इसका छोटा सा एक टेबल देख लेते हैं क्या रहता है। तो देखो यहां लिखूंगा मैं मॉडल, यहां पे लिख दूंगा मैं फंक्शंस। ठीक है, देखो क्या रहेगा इसमें। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं कैन, तो कैन कौन सा फंक्शन करता है, एबिलिटी का। अगर यहां पे लिखता हूं कुड, तो कुड में एबिलिटी आती है, लेकिन एबिलिटी कौन सी आती है इसमें, पास्ट एबिलिटी। इस बात का ध्यान रखना, इसमें कौन सा आएगा, पास्ट एबिलिटी आएगा। थर्ड वन इसका देखो, यहां पे लिखता हूं मैं शुड। शुड में आप क्या देखते हो, एज इसमें देखोगे, देखो ध्यान देना, इसमें देखोगे आप ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य। इसमें देखोगे आप नेसेसिटी, जरूरत, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आगे देखोगे इसमें एडवाइस। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ मस्ट, तो मैं मस्ट कैसे यूज कर रहे हैं, मस्ट में आप ऑब्लिगेशन लिखते हो, ऑब्लिगेशन लिखते हो, इसमें कंपल्शन देखते हो, कंपल्शन देखते हो। उसके बाद में इसमें देखोगे आप सर्टेनिटी, सर्टेनिटी। ठीक है, उसके बाद में देखो हमें यहाँ पे देखना है वुड, और यहाँ पे देखना है हमें यूज टू। देखो इसमें ना कभी कभी क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए एज अ पर्टिकुलर जो यूज टू है, ये यूज टू यूज होगा आपका पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट, पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट के लिए
ठीक है। और इसका जो वुड रहेगा, वुड आपका यहाँ पे यूज होता है पास्ट हैबिचुअल एक्शन, पास्ट हैबिचुअल एक्शन, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। देखो इसको पास्ट डिसकंटिन्यूड क्यों बोला है। अब देखो पर्टिकुलर यूज टू, यूज कब होता है, देखो जैसे मैं ऐसे बोलूंगा कि मुझे बचपन में कॉइन जमा करने की आदत थी, मेरी पास्ट की हैबिट थी, अभी नहीं है। उसके बाद में मैं ऐसे बोलूंगा, मैं 7th स्टैंडर्ड में, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तो मेरे पापा मुझे स्कूल छोड़ के आते थे, तो ये सब क्या है, ये पास्ट की हैबिट है, ठीक है। तो जो भी ऐसी चीजें आती है जो पास्ट में आपकी आदत थी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बोलूंगा कि मैं कुछ साल पहले मेरे हर जन्मदिन पर एज ए ट्री प्लांट करता था, तो एज ए जो भी चीजें आती है उसको हम एज ए किसमें दिखाएंगे, यूज टू। जैसे आई यूज टू प्लांट ट्रीज ऑन माई एवरी बर्थडे, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें सेंटेंस आता है। आगे देखना, यहाँ पे आपको देखना, यहाँ पे देख के देता हूं मैं, मे में देखते हो पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। अगर यहाँ पे माइट लिखता हूं मैं, तो माइट में यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो पॉसिबिलिटी तो आएगा, पॉसिबिलिटी आएगा, लेकिन इसमें ब्रैकेट में लिख के आएगा लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख के आएगा, लेस पॉसिबिलिटी। अगर यहाँ पे ऑटो आता है, ऑटो आया, तो ऑटो में आप क्या देखते हो, मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन। फिर इसके बाद में डेयर टू, इसमें आप देखते हो चैलेंज, क्या देखते हो, चैलेंज, ओके। उसके बाद में ये हो गया ना। उसके बाद में आप यहाँ पे इसमें बोल्डनेस भी देखते हो, जैसे किसी को हिम्मत होना, बोल्डनेस, ओके। देखो ये सब क्या है, यहाँ पे मैंने आपको मॉडल बताया और इसके फंक्शन बताए। अब देखना इसके ऊपर सेंटेंस कैसे बनते हैं, आपको वो पता होना चाहिए। जैसे इसमें नीड टू भी आएगा, नीड टू एज अ, नीड टू आप यूज करते हो इंपॉर्टेंस, नेसेसिटी, ऐसे इसके एक दो फंक्शंस और हैं। तो आपको देखो ये पहले तो सबसे पहले टेबल समझना है, ओके। अब देखो ये हो गया, इसको इरेज करने के बाद में जो इसके मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि 5 से 6 तरीके एज टोटल, एज 5 से 6 तरीके जो रहते हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं, ध्यान देना, देखो फॉर्मूला तो कंबाइन रहेगा सबके लिए। यहाँ पे फर्स्ट टाइप का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोलता हूँ, यू शुड टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। देखो तुम्हें मेडिसिन रेगुलरली लेनी चाहिए। अब इसमें फर्स्ट में मॉडल कौन सा है, एज अ मॉडल ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसमें शुड है। आपको इजीली लिख के देंगे यहाँ पे यूज मस्ट, बस करना क्या है, फर्स्ट केस में यहाँ पे लिखना है यू, शुड को निकाल के यहाँ पे लगा देना है मस्ट, यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। ये फर्स्ट हो गया। इसके सेकंड में हम देखेंगे, ध्यान देना, देखो इसके सेकंड में हमें ये देखना है कि देखो अभी आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में पहले से एक ऑक्सिलरी दिया, अब यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी नहीं देंगे, यहाँ पे डायरेक्टली आपको कोई ना कोई वर्ब देंगे। जैसे आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद में कभी भी 3 टाइप के वर्ब आते हैं, याद रखना, एक नहीं तो V1 आएगा, नहीं तो V2 आएगा, या फिर V5 आएगा। तो हमें देखो करना क्या है इसमें, ध्यान देना। मैं बोलता हूं he completes his task on time, वो उसके टास्क टाइम पे कंप्लीट करता है। अब देखो आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिख के दे देंगे रिराइट यूज इसमें हम देंगे शुड, ठीक है भाई। मैंने ऊपर देखो, ऊपर इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि वो अपने काम टाइम पे कंप्लीट करते हैं। अब देखो हमें यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले ही, लिख लिया सब्जेक्ट, उसके बाद में ये क्या बोला है इसमें शुड। बेटे यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, देखो यहाँ पे हमें V1 यूज करना है, चाहे क्वेश्चन में V2 आता है, V1 आता है, V5 कुछ भी और डजंट मैटर। यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्लीट हिज टास्क ऑन टाइम। ये इसका हुआ सेकंड तरीका, जो आपको सेकंड तरीका जो क्वेश्चन पूछा जाते हैं। थर्ड हमें जो देखना है, अभी जो हमने टेबल बनाया थर्ड क्वेश्चन उसके बेस पर आता है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान देना। देखो थर्ड में ऐसे आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ यू, डायरेक्टली देखो, नहीं तो ये भी देगा,
नेगेटिव पे डायरेक्टली वर्ब देगा, कोई बात नहीं। देखो यू रीड स्टोरी बुक्स। अब इसमें ऐसे में समझना कि सर आप इतने छोटे छोटे एग्जांपल ले रहे हो। देखो हमें चाहे 10 लाइन का एग्जांपल लो चाहे 1 लाइन का, हमें सिर्फ इसमें 2 प्लेसमेंट करनी है। आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट लगाना है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है, V1 लगाना है। V1 के बाद में जैसे कि जैसे जो सेंटेंस रहेगा वो वैसे लिख लेना है। तो एज सेंटेंस बड़ा रहो या छोटा रहो उसके ऊपर कुछ नहीं जाना, एज आपको उसमें कंसेप्ट समझने की पर्टिकुलर हमें करना क्या है। अब देखो आपको थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा ऐसे, यूज मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग एडवाइस। यूज मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग एडवाइस। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज करो जो एडवाइस दिखाता हो, ठीक है। अब देखो इसमें एडवाइस दिखाने वाला हमने कौन सा देखा, यहाँ पे हमने शुड देखा। शुड में हमने लिखा था वो टेबल निकालना। देखो इसमें कैसे करोगे, यू एडवाइस एज ए शुड, यू शुड रीड स्टोरी बुक्स, ठीक है। ये इसका थर्ड तरीका हुआ। नेक्स्ट अब देखो ये थर्ड तरीका हो गया। इसमें फोर्थ तरीका आता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूं, ध्यान देना, यहाँ पे लिखा मैंने ही मे बी एट होम, वो अभी घर पे होगा। ऐसा हम क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। तो इसमें देखो स्टेटमेंट कैसे लिख आएगा, यहाँ पे लिख आएगा पिक आउट मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन। करना क्या है, हमें मॉडल ऑक्सिलरी निकालना है और उसका फंक्शन देखना है कि फंक्शन क्या है। अब देखो ये भी टेबल के ऊपर बेस है, यहाँ पे लिखना मॉडल ऑक्सिलरी पूरा लिखना, यहाँ पे लिखोगे में, ठीक है। यहाँ पे आगे लिखोगे नीचे फंक्शन करके, यहाँ पे फंक्शन लिखने के बाद में अब मैं क्या दिखाता है आपको, पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी करके लिखना, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। अब देखो हमने कुछ मॉडल ऑक्सिलरी ऐसे देखे जिसमें सेम फंक्शन थे। जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए शुड और मस्ट, हमने दोनों में देखा, उसमें भी ऑब्लिगेशन था नीचे भी ऑब्लिगेशन था। उसके बाद में शुड और नीड टू देखा ना, शुड और नीड टू में हमने क्या देखा, देखो शुड में हमने देखा नेसेसिटी, तो नेसेसिटी में नीड टू में भी आता है, इंपॉर्टेंस ऊपर भी आता है नीचे भी आते हैं। तो आपको देखो सेम फंक्शन वाले मॉडल ऑक्सिलरी पता होने चाहिए, ठीक है। अब मॉडल ऑक्सिलरी में विल भी आता है, आपको लिख के नहीं दिया, विल आता है, शॉल आता है। तो विल में आप इंसिस्टेंस एज अ आप देखते हो कर्तव्य देखते हो, उसमें भी इंसिस्टेंस को भी कर्तव्य बोलते हैं। उसके बाद में या फिर विलिंगनेस अपनी इच्छा दिखाना, ठीक है। अब देखो आपको जिसमें फिफ्थ तरीका आएगा, और फिफ्थ तरीका देखो कैसे आता है, ध्यान देना। आपको यहाँ पे लिख के देगा, जैसे फॉर एग्जांपल ही मस्ट प्लांट ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन। अब देखो उसने पेड़ लगाने चाहिए पोल्यूशन कम करने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या देगा, रिप्लेस मॉडल ऑक्सिलरी विथ सेम फंक्शन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करोगे, रिप्लेस करना है, बस मॉडल ऑक्सिलरी निकाल देना। अभी मस्ट वाला सेम फंक्शन कौन सा आता है, एक शूट का आता है, ठीक है, जिसमें आप कर्तव्य देखते हो। तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो ही शुड प्लांट ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन, ठीक है। अब देखो इसमें ये भी तरीका हमने देख लिया। उसके बाद में देखना, देखो ये हो गए पूरे इसके अलग अलग टाइप्स। अब आगे देखो इसमें आपको मैं एक बात बता दूं, अब जो अगला जो टाइप आएगा वो सबसे अलग है, एंड जनरली करंट ट्रेंड में वही चल रहा है। जैसे कोई फैशन रहता है ना, उसके हिसाब से पेपर एग्जाम में लगभग वही पूछा जा रहा है। तो देखो ये अच्छे से देख लो, फिर आपको मैं सिखा देता हूँ कैसे रहता है। तो देखो फॉर्मूला तो दोनों में सेम रहेगा, फॉर्मूला है जो भी हमने देखा, जो भी हम 6 टाइप देखने वाले इसका हर किसी में सेम रहेगा। अब देखो इसमें हम करेंगे क्या, ध्यान देना। इसमें आपको सेंटेंस आते हैं, इट इज योर ड्यूटी, इट इज योर ड्यूटी टू गो टू स्कूल ऑन टाइम। ध्यान देना, देखो इट इज योर ड्यूटी टू गो टू स्कूल ऑन टाइम, एक आपको ये दे दिया। अब बेटा इसमें देखो हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको देखो यहाँ इस प्लेस पर या फिर ये चीज प्लेस छोड़ दोगे यहाँ, इन दो जगहों पर अगर आपको देखो यूआर आता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखोगे ना, तो यूआर आए तो उसका यू कर देना, हीज आता है तो उसका ही कर लेना, हर आएगा तो उसका शी कर लेना,
आवर आया तो उसका वी कर लेना, देयर आएगा तो उसका दे कर लोगे, माय आया तो इसका आई कर लोगे, ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। अब देखो यहाँ पे यूवर दिया है, सबसे पहली बात देखो आपको यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन दिया है सेंटेंसेस का। मैंने एक बात बोल देता हूँ, अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन है तो ब्रैकेट में सिर्फ इतनी स्टेटमेंट लिख के आती है कि यूज एन एप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, आगे कुछ भी नहीं देंगे, ना आपको फंक्शन देंगे ना ही आपको मॉडल निकाल के देंगे, हमें दोनों चीजें खुद को करनी है। यहाँ पे क्या करोगे, यूवर दिया है तो ये यू लिख दिया। अब ड्यूटी, ड्यूटी आप शुड में भी देखते हो, शुड का फंक्शन है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना शुड। नेक्स्ट करना क्या, टू तक सेंटेंस को काट देना, आगे बचा क्या, गो टू स्कूल ऑन टाइम, ठीक है, ये हो गया। आगे देखो इसमें और एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे बोल दिया मैंने, इसका एग्जांपल है, देखो इसका एग्जांपल है, इसमें बोलता हूं मैं इट इज कंपल्सरी टू टेक, इट इज कंपल्सरी, ध्यान देना, इट इज कंपल्सरी टू टेक दिस मेडिसिन, ठीक है। अब इसमें देखो करोगे क्या, इट इज कंपल्सरी टू टेक दिस मेडिसिन। और एक बात देखो, अभी इसमें एक और तरीका सीखने को मिल गया, अगर सेंटेंस में इसमें से कोई भी वर्ब नहीं आया तो उसमें सिर्फ यू यूज करना, बस एज ए यू, एक सबके लिए चलता है, एक यूनिवर्सल है वो। आप क्या करोगे, यहाँ पे यू कंपल्सरी दिखाता है मस्ट में, यू मस्ट, टू तक सेंटेंस काट दो, यहाँ पे क्या करोगे, टेक, यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन, ये एक तरीका हो गया। लास्ट में देखो इसमें एग्जांपल बता दो, जो इसमें चेंजेस इतने सारे लिख के दिए, यहाँ पे जैसे दिया मैंने, इट इज एडवाइस फॉर अस टू प्रेजेंट देयर, ये हमारे लिए एक सलाह है कि वहां प्रेजेंट रहो। जैसे देखो एडवाइस आप शुड में देखते हो, करोगे क्या, देखो यहाँ पे अस दिया, अब यहाँ पे देखो ध्यान देना, अगर यहाँ पे अस आए तो यहाँ पे लिखोगे वी, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे अस आएगा, यहाँ पे उसका वी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वी एडवाइस के लिए दिखाता है शुड, वी शुड, टू तक काट दो, प्रेजेंट देयर, एक ये हो गया, ठीक है। और इसमें एक एग्जांपल आता है, जैसे जनरली देखो ध्यान देना, he is capable to go there alone, मैंने देखो कैपेबल मतलब उसकी कैपेसिटी दिखा रहा है कि वो वहां पे अकेला जा सकता है। अब इस बात में देखो ध्यान देना एक बात का, अगर यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कैन लिखा था, उसमें लिखा एबिलिटी, कुड लिखा, उसमें एबिलिटी लिखकर ब्रैकेट में लिख दिया पास, तो बेटा देखो अगर यहाँ पे वॉज वेयर आया तो यहाँ पे कुड यूज करना, अगर यहाँ पे एमिजार आया तो यहाँ पे कैन यूज करना, क्योंकि कैपेबल दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो ही कैन ये टू तक काट दो, आगे गो देयर अलोन, ठीक है, ये एक चीज हो गई। अब लास्ट में देखो ये तो इसके सारे तरीके हो गए, लेकिन अभी आपको जैसे स्टार्टिंग में बोला कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये एज अ वर्ब के जैसे अलग अलग फॉर्म में यूज नहीं होते, लेकिन इसमें एक चीज आती है, वो आता है नीड टू। ध्यान देना, देखो नीड टू जो है नीड एज अ जरूरत होना, ये वर्ब भी है, जैसे इसके वर्ब फॉर्म होते हैं नीड, नीडेड, नीडिंग और नीड्स। देखो उसको अगर उसको मॉडल ऑक्सिलरी में भी कभी लेते हो तो उसके सामने अगर सिंगुलर वर्ब आया, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट आया, तो आपको क्या करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो उसके आगे नीड्स लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो ही लिखते हो, शी लिखते हो, या फिर इट, या फिर किसी का नाम यहाँ पे लिखते हो, कोई भी हो, गर्ल या फिर बॉय, यहाँ पे सिंगल बॉय ले लिया, तो यहाँ पे नीड्स यूज करना। बाकी अगर एज अ नीड्स टू, बाकी अगर जैसे जो दूसरे जो सब्जेक्ट एज अ पूरा, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ये जो भी बच गए उसके आगे आपको क्या यूज करना है, सिर्फ नीड टू यूज करना है। ओके, ये हमारा हुआ मॉडल ऑक्सिलरी का सेशन आज खत्म। अब देखो अगर अच्छे से पूरा समझ गया, अगर नहीं कुछ समझे तो थोड़ा वीडियो को और पीछे करके देख लेना। इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का, जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर अच्छे से समझा हो तो वीडियो को लाइक करना, और नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।